हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और इससे हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यही हमें आज सीखना है। सो सबसे पहले आपको क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता होने के लिए आपको प्राइम नंबर्स का पता होना बहुत जरूरी है। सो प्राइम नंबर्स आर दोज विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। अब इससे हम क्या समझते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सो प्राइम नंबर्स मेरे पास होते हैं जिसके पास केवल दो ही फैक्टर होते हैं। एक तो होता है नंबर वन और दूसरा नंबर इटसेल्फ। सो प्राइम नंबर्स में जैसे मेरे पास एक एग्जांपल हो गया टू। सो टू के दो ही फैक्टर होंगे, एक तो टू केवल वन के टेबल में आएगा और एक अपने ही टेबल में आता है। क्या इसके अलावा किसी और के टेबल में आता है टू? नहीं। फिर एक और मेरे पास नंबर है थ्री। सो ये भी केवल अपने ही टेबल में आता है और अपने टेबल में आएगा थ्री के और एक वन के। सो इनके कितने फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं? ओनली टू फैक्टर्स आर देयर। सो केवल टू फैक्टर्स है, ओनली टू फैक्टर्स है। प्राइम नंबर्स हैज ओनली टू फैक्टर्स। सो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए जो आपके पास फैक्टर्स आएंगे दैट शुड बी प्राइम नंबर्स ओनली। सो वो प्राइम नंबर्स होंगे जैसे टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11 एंड सो ऑन, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव 324 and we have to find out the square root of 324. So 324 का आपको square root find out करना है by prime factorization method. So how you will do it? We will do the prime factorization of 324 और हमें सबसे smallest prime number से start करना होता है। Always remember हमें क्या करना है, smallest prime number से start करना है, ठीक है। सो 324 का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है दैट इज टू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक कि टू से 324 डिविजिबल है या नहीं। सो यहाँ पे एक और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए। सो ये सारी चीजें हम लोग पहले सीख चुके हैं ग्रेड 5 से। ग्रेड 4 में भी हम लोग सीख चुके हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं। सो डिविजिबिलिटी रूल में आप चेक करते हो किसी भी नंबर को बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड किए चेक करते हो कि वो पर्टिकुलर नंबर उस नंबर से डिविजिबल है या फिर नहीं है। सो टू का डिविजिबिलिटी रूल कहता है इफ यूनिट प्लेस पे हमारे पास इवन नंबर है तो पूरा का पूरा जो नंबर है दैट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय टू। सो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, दैट मीन्स हमारा जो 324 होगा वो क्या होगा, टू से डिविजिबल होगा। सो कैसे होगा, टू वन जार टू, यहाँ बचा रिमाइंडर वन, सो ये बन गया 12, टू सिक्स जार 12, टू टू जार 4। नाउ अगेन अभी भी हम किसी और नंबर पे जंप नहीं करेंगे, हमें सिर्फ अभी जब तक हमारा छोटे प्राइम नंबर से चल रहा है हमें प्राइम नंबर छोटा ही लेना है, दैट इज टू। सो अगर अभी ये नंबर टू से डिवाइड हो सकता है तो आप अभी भी टू से ही करोगे। सो मुझे यूनिट प्लेस पे इवन नंबर दिख रहा है, दैट मीन्स ये टू से डिवाइड हो सकता है। सो टू एट जार 16, टू वन जार टू। अब मेरे को यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं दिख रहा, दैट मीन्स ये टू से डिवाइड नहीं हो सकता। सो हम आगे जंप नहीं करेंगे, हम सीधा क्या देखेंगे, नेक्स्ट नंबर थ्री। अगर ये थ्री से डिविजिबल है तो हम पहले इसको थ्री से डिवाइड कराएंगे, ठीक है। सो थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, जितनी भी डिजिट है ना उन सबका सम कर दो। सो एट प्लस वन क्या हो जाएगा, नाइन। अगर नाइन थ्री के टेबल में आता है तो इसका मतलब 81 भी नाइन थ्री से डिविजिबल होगा, ओके। सो नाइन आता है थ्री के टेबल में यानी 81 भी आएगा। सो थ्री से आप करोगे, थ्री टू जार सिक्स और ये बन गया 21, थ्री सेवन जार 21। अब तो इजी हो गया। सो अब आपको पता है कि थ्री से ही हो जाएगा, थ्री नाइन जार 27 एंड थ्री थ्री जार नाइन, थ्री वन जार थ्री। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको यहाँ पे सीखना है दैट इज, अब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं 324 का, और स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसा होता है हमारा। सो अब 324 के फैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। सो 324 को हम कैसे लिख सकते हैं, टू मल्टीप्लाई बाय टू, बिकॉज दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 324। सो थ्री, टू मल्टीप्लाई बाय टू, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा जो आपको सीखना है, वी विल मेक पेयर ऑफ टू। सो हम दो दो के पेयर बनाते जाएंगे। सो टू के पेयर बना रहे हैं, हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, हम टू के पेयर्स बना रहे हैं। सो टू का ये निकाला, ये टू बाहर आ गया, फिर करा हमने थ्री और ये आया हमारे पास थ्री। So we will make pair of similar
फैक्टर्स, सो हमने यहाँ पे सिमिलर फैक्टर जैसे 2 है, सो इसका पेयर हमने निकाला है, बनाया है. सो नाउ टेक द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर चूजिंग वन फैक्टर आउट ऑफ एवरी पेयर. सो हम यहाँ पे हमने क्या किया 2 का, सो हमने 2 लिया है. नाउ वी विल मल्टीप्लाई दीज फैक्टर्स. सो 2 3s are 6, 6 3s are 18. Okay, so now square root of 324 is 18. सो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आपको एक तो प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने भी नंबर्स आएंगे दैट शुड बी प्राइम नंबर्स. ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, सो दिस विल बी रॉन्ग. तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स, दीज आर कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स हैज मोर देन 2 फैक्टर. ये अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरों के टेबल में भी आते हैं. एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ 6 का. सो 6 1 के टेबल में आएगा, अपने टेबल में भी आएगा नंबर इटसेल्फ, और 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है. सो राइट, इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर है. सो दिस विल बी कंपोजिट नंबर. ओके, सो वी विल टेक अनदर एग्जांपल. So next example is 324. So now we have to find its square root by prime factorization method. So I'll do the prime factorization. 324. अब आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 से चेक करोगे. सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से चेक करेंगे. सो 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, इवन नंबर होना चाहिए यूनिट प्लेस पे. सो यस, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, सो ये 2 से डिवाइड हो सकता है. 100 324 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो लेट्स टेक अनदर नंबर 256. सो हमने दूसरा नंबर लिया 256. सो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, राइट. सो यानी क्या होगा, ये 2 से डिविजिबल होगा. सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16. स्टिल अभी भी 128 जो है, अगर वो 2 से हो सकता है तो आप अभी भी 2 से ही करोगे. सो 2 6s are 12, 2 4s are 8. नेक्स्ट अगेन 2 से, 2 3s are 6, 2 2s are 4. So now 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, and last में 2 1s are 2. Okay, so these all are prime number. 2 2 2 2 prime number आ रहा है, ठीक है. Okay, so अब what we will do, 256 का you have to find out the square root. So 256 now can be written as 2 multiplied. So I'll count how many times I have written 2. So 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 5 6 7 8. So I'll count once again, 1 2 3 4 5 6 7 8. So now I'll start making pair of 2. So 2 का यहाँ पे आपने पेयर बना दिया, 2 2 के पेयर्स बना दिए हैं. Now 2 का पेयर बन गया, so it will come out of square root sign. So 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2, right? So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. So square root of 256 is 16. Okay, so you will try some examples like you have to find out the square root of 6400. Okay, by prime factorization method. Then you can try these numbers 1764, 729. Okay, so you will try this. Thank you.